गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल का वीडियो नहीं डाला था, कल टेस्ट डाली थी हमने। और आज का जो टॉपिक है वो है नियरर फ्यूचर टेंस। आपने 12 टेंस पढ़े और आपको 12 टेंस पढ़ाया जाता है। अब ये नियरर फ्यूचर टेंस मीन्स यूज गोइंग टू। नियरर फ्यूचर टेंस का मतलब है यूज गोइंग टू। ये हम 13वां टेंस भी हम उसको बोल सकते हैं। तो ये है, अभी हम आज पढ़ रहे हैं नियरर फ्यूचर टेंस, यानी यूज गोइंग टू। अब ये किसी ने पढ़ा है किसी ने नहीं पढ़ा है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये डिटेल ग्रामर में पढ़ा रहा हूँ, इसके तरफ आपको ध्यान देना जरूरी है। तो नियरर फ्यूचर टेंस मीन्स आपको क्या यूज करना है उसमें, गोइंग टू। तो इसमें क्या किया जाता है कि आपको एक सेंटेंस दिया जाता है, उसमें शॉल विल दिया जाता है और शाल विल को रिमूव करके हमें एम इज आर गोइंग टू का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे उसका जो ये दिया जाता है इसमें कि शाल विल, इसको रिमूव करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिमूव करके उसके जगह पे एम इज आर गोइंग टू प्लस V1 का हमें यूज करना पड़ेगा। इसे इसको रिमूव करके इसके जगह पे हमें इसका इस्तेमाल एक्चुअली। और गोइंग टू ये जो है ये हमें वर्ब के पहले ही रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं सेंटेंस आपको समझा देता हूं। ही विल लाइट द लैम्प। यूज गोइंग टू एंड रीराइट। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इसमें गोइंग टू यूज करना पड़ेगा। तो हमें गोइंग का यूज करते समय हमें क्या, शॉल विल में से विल को रिमूव करना पड़ेगा और इसके जगह पे हमें एम इज आर का यूज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट है ही, फिर विल को रिमूव कर दिया मैंने, उसके जगह पे ही को लगता है इज, तो ही के सामने मैंने इज रखा, फिर गोइंग टू और उसके बाद लाइट द लैम्प। तो इस तरह से आपको उसका आंसर करना। अगर आपको पूछा गया कि विल यू हेल्प मी, इस टाइप का, ये पहला एक्सरसाइज, ये पहला एग्जांपल हो गया, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे फुल स्टॉप आया है और यहाँ पे आया है क्वेश्चन मार्क। तो यानी यहाँ पे जो विल था ये सेकंड नंबर पे था, तो विल को रिमूव करके एमिजर हमने इज ये सेकंड नंबर पे रखा। यहाँ पे विल फर्स्ट नंबर पे आया है, तो हमें एमिजर में से हमें पहले ही नंबर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बनेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब से। तो अब विल के जगह पे क्या रखूं मैं, एम इज आर। तो हमें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, यू, और यू को क्या लगता है, आर, इसलिए आप आएगा आर फिर यू। और मैंने पहले ही बताया आपको कि गोइंग टू ये वर्ब के पहले मैंने वर्ब यहाँ पे हेल्प है करके इसके पहले आर यू गोइंग टू हेल्प मी। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा गया है, they are going to swim in the river। अब यहां पे दिया है और आपको बताया कि क्वेश्चन क्या है,
रिमूव गोइंग टू। अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको पूछा गया तो आपको रिमूव गोइंग टू तो सिर्फ गोइंग टू ये नहीं करना पड़ेगा, आपको एम इज आर गोइंग टू ये रिमूव करके उसके जगह पे शाल या विल का यूज करना पड़ेगा। तो हमें मैंने रखा दे, ओके। फिर एम इज आर गोइंग टू यूज कर ये रिमूव करके हमें शाल या विल, तो देखो क्या लगता है, विल लगता है करके, दे विल swim in the river। तो इस तरह के वो सेंटेंस हमें बनाने पड़ते हैं। तो क्या होता है कि ये अगर सेंटेंस ये करना है तो हमें, हाँ, तो अभी क्या हो गया कि ये जो है ये आपको तो पता है, ये मैंने एग्जाम्पल समझा के दिए है आपको, इसके ऊपर कुछ मैं एक्सरसाइज दे रहा हूं, वो एक्सरसाइज आपको करके देखना है। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको समझ, क्योंकि इट इज सेड दैट द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के बगैर ये बात पूरी नहीं होती है। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। I shall wait for you. My father is going to buy a car. We shall participate in the game. Shall we take meal? She is going to sing a song। तो ये जो 5 सेंटेंसेस है, ये 5 सेंटेंस आपको वहां यहाँ से चुराना है। ओके, थैंक यू।